दोस्तों, पीटीआई ने 24 नवंबर को बड़ा एहतजाज किया। बड़ा इकट्ठा भी नजर आया, लेकिन जो मुतालबात थे वो जू के तू हैं। वो जिन तवक्कुआत के साथ इस्लामाबाद आए, उन पर बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। यहाँ कई सवालात उठते हैं। पहला तो ये कि क्या इस एहतजाज की वजह से तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तब्दील होती नजर आ रही है। एक धड़ा वो है जो बुशरा बेबी के डी चौक जाने के फैसले पर खुलकर तनकीद कर रहा है, और एक छोटा सा हल्का ऐसा भी है जो इस फैसले की तायीद कर रहा है। इसी तरह एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या इमरान खान को असल हकाइक से दूर रखा जा रहा है। बानी पीटीआई खुलकर अपनी अहलिया और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत में सामने आ गए हैं। अपनी हमशीरा अलीमा खान से मुलाकात में उन्होंने वाजे कर दिया कि बुशरा बीबी को उन्होंने डी चौक जाने की हिदायत की थी। इसी तरह उन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी खुलकर हिमायत की और कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत अच्छा किया कि वो बुशरा बीबी को वहां से निकाल कर ले गए। क्या वो उन्हें वहां गोलियां खाने के लिए छोड़ देती। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, दूसरी जानिब गुज़िश्ता कई रोज से पीटीआई की क़यादत ये बातें कर रही थी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान की हिदायत नहीं मानी और उनकी हुक्म अदूली की। इस सारी सूरत हाल से अंदाजा होता है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और इमरान खान में एतमाद का फुकदान है। यहाँ ये वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने कहा है कि पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, जिसके सबब बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई की हिदायत और उनके मफाद के लिए काम किया। बरतानवी अखबार गार्डियन से बात करते हुए उनका कहना था कि बानी पीटीआई पार्टी की आदत की तरफ से अपनी हिदायत अवाम तक ना पहुँचाने और उनके जोड़ तोड़ से सख्त मायूस है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा कि वो अब इनका पैगाम बराह रास्त पहुँचाए। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी को सियासत का तजुर्बा ना होने के सबब उन्हें कतई हिदायत दी जाएंगी। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी के जरिए ही फाइनल कॉल का पैगाम दिया था कि इस्लामाबाद पहुंचकर हतमी एहतजाज करो। मिशाल यूसुफजई ने बताया कि बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत है। वो सिर्फ बानी और अवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। इमरान खान क्योंकि जेल में है, इसलिए वो जो कुछ हिदायत देते हैं वो मनोआन बाहर आकर बयान नहीं की जाती, जिससे इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के दरमियान एक वसी खलीज पैदा हो गई है। इसकी जिम्मेदार पीटीआई की क़यादत को करार दिया जा रहा है और एक आम तासुर ये है कि इनकी सफ़े अव्वल की क़यादत कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। इमरान खान के लिए सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इमरान खान की असल आवाज़ कौन सा पीटीआई लीडर है। पार्टी हल्कों में खुले बंदो बहस हो रही है कि कौन इमरान खान से मुखलिस है और कौन उनकी जड़ें काटने में मसरूफ़ है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि तहरीक के पास ये एक अच्छा मौका होता कि इतने ज़्यादा लोगों के साथ वो अपने मुतालबात पर हुकूमत के सामने रख सकते थे और कुछ फ़ायदा ले सकते थे, मगर ऐसा हो ना सका। पीटीआई के कारकुनान के पास क़यादत नहीं थी और जो थी उनके पास बज़ाहिर कोई हिकमत अमली न थी, कोई मंसूबा नहीं था, और उसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी वक्त में कारकुनान ने खुद को तन्हा महसूस किया। बुशरा बीबी के डी चौक जाने के फैसले का पीटीआई को नुकसान हुआ। बुशरा बीबी ने कारकुनान से जो खिताब किए वो भी ठीक रहे और जिस तरह उन्होंने मार्च की क़यादत की कि वो भी ठीक रहा। ताहम हुकूमत से किस तरह बातचीत करनी है या मुज़ाकरात करने हैं, इसके लिए उनमें सियासी तजुर्बे और पुख्तगी का फुकदान नजर आया। बुशरा बीबी के डी चौक जाने के फैसले ने पीटीआई को सियासी नुकसान पहुंचाया है। सियासी तजियानिगार कहते हैं कि बुशरा बीबी का कोई सियासी पस मंज़र नहीं है, उनकी कोई सियासी तरबियत नहीं है, उनको नहीं मालूम सियासत कैसे होती है। इनके इक़दामात की वजह से इमरान खान को काफ़ी नुकसान हो चुका है। बुशरा बीबी की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाज से कबल दिए जाने वाले बयानात ने भी इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुंचाया। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इमरान खान हुकूमत में आकर पहली मरतबा नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा गए तो बाजवा को कहा लाई कि तुम ये क्या उठा कर लाए हो, हम मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। इसके बाद हमारे खिलाफ गंद शुरू हुआ। सियासी मुबस्सिरीन बुशरा बीबी के इस बयान को गैर सियासी और ना तजुर्बाकारी का शाहकार करार देते हैं। ऐसे मौका पर जब सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जा रही थी, इस तरह का बयान मनफी असरात मुरत्तब करने का बाइस बना। पीटीआई के रहनुमाओं पर लगाए गए इल्जामात और गिरफ्तारियों ने न सिर्फ पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि इसकी हामियों को भी मायूस किया है। पीटीआई को अंदरूनी तौर पर भी तकसीम का सामना है। पार्टी के कुछ अहम रहनुमा अपने ख्यालात और हिकमत अमलियों में इख्तलाफ रखते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी का रुझान बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत पर कई बार तनकीद हुई है कि वो निचले की सतह पर पार्टी को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रही है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे अहम सूबों में पार्टी की अंदरूनी सियासत और ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आए हैं। कारकुनों की अपनी क़यादत पर अदमी एतमाद का यह आलम है कि वो किसी को नहीं बख्श रही। ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर ऐसे मनाजिर बार बार देखे गए। एक मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जुलूस से कहीं जाने लगे तो पार्टी कारकुनों ने उन्हें कहीं भी जाने से रोक दिया।
गंडापुर ने उन्हें बताया कि उन्हें वॉशरूम जाना है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन कारकुन उन पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। कारकुनान डी चौक के नारे लगा रहे हैं और अली अमीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कह रहे थे कि इस बार आपको भागने नहीं देंगे। इसी दौरान अली अमीन गंडापुर ने 2 मरतबा गाड़ी से निकलकर कारकुनों से खिताब करना चाहा, मगर मुश्तैल कारकुनान डी चौक जाने के नारे लगाते रहे और बार बार उनकी गाड़ी को लाते मारते रहे। इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान से मुलाकात में वाज़ेह किया कि बुशरा बीबी ने दुरुस्त कहा कि हमें डी चौक ही जाना था, संजानी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि 24 नवंबर के बाद इमरान खान से मंसूब करके तहरीक इंसाफ के कायदीन ने जो बयानात दिए वो इससे अक्सर मुख्तलिफ थे। इससे वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान को हक़ाइक़ से दूर रखा जा रहा है। ना उनकी बात बाहर आकर सही बताई जाती है और ना उन्हें बाहर की मालूमात सही पहुँचाई जाती हैं। क़यादत का ये बहुत बड़ा बलंडर है। नाजरीन ने ऐसे में जब बानी पीटीआई कह चुके कि उन्होंने ही बुशरा बीबी को 24 नवंबर के एहतजाज में शिरकत का कहा था, तहरीक इंसाफ के कायदीन इसकी भी तरदीद कर रहे हैं। पीटीआई के इजलास में अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें उन्होंने संजानी के बजाय डी चौक जाने पर एतराज़ उठाया। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान कहते हैं कि एहतजाज का ऐलान अलीमा खानम के बजाय चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं, फिर अलीमा खानम ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए और उन्होंने भी कहा था कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। उनका कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जगह बताई जाएगी। जब बानी ने संजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। बानी ने बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी और दीगर के सामने हिदायत दी थी। बानी ने सिंध और पंजाब में अलग अलग एहतजाज की भी मुखालफत की थी। बानी ने संजानी में बैठने और मुज़ाकरात करने की भी हिदायत की थी। मुबैना ऑडियो में पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी को इल्म ना था। बैरिस्टर गौहर ने बानी को बताया था कि उनकी अहलिया एहतजाज में मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संजानी बैठने का ऐलान करना चाहिए था। वो मजीद कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी संजानी पर मुत्तफिक हो गए थे। जब बानी पीटीआई ने संजानी बैठने का कहा तो फिर सब आगे क्यों गए? हमें लीडर के हुक्म पर अमल करना चाहिए था और संजानी में रुकना चाहिए था। बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले पर अपना फैसला दे। बैरिस्टर सैफ ने जब बानी का पैगाम पहुंचा दिया था तो अमल करना चाहिए था। पीटीआई के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी अंदरूनी सफ़ों को दुरुस्त करे और तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाए। अगर पार्टी अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने और एक मुत्तहद प्लेटफॉर्म पर जमा होने में कामयाब हो जाए तो वो बैरूनी दबाव का बेहतर मुकाबला कर सकती है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।